तो नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को नई शिक्षा नीति 2020। तो नई शिक्षा नीति 2020 में क्या क्या बदलाव हुआ है और क्या क्या बदलाव हुआ है वो मैं सब आप लोगों को बताऊंगा। तो बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों को 20 खास बातों को बताऊंगा, 20 जो जिसमें आप लोग सब कुछ डिटेल से समझ जाएंगे कि क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। करीब 34 साल बाद आई नई शिक्षा नीति में स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा। तो उच्च शिक्षा के लिए अब सिर्फ एक नियामक होगा। पढ़ाई के बीच छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट और 2 साल की पढ़ाई पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई नीति पर मुहर लगाई गई। इसमें 2030 तक प्री प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक तक 100% और उच्च शिक्षा में 50% प्रवेश दर हासिल करने की बात कही गई है। शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% से बढ़कर जीडीपी का 6% तक करने का लक्ष्य है। तो यहाँ से अब हम जानेंगे 20 बातों को जो बदलाव हुआ है। क्या क्या बदलाव हुआ है 20 बातों को जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है स्कूलों में 10th + 2 खत्म होने के बाद और क्या होगा तो 5+3+3+4 फॉर्मेट। तो ये क्या है चलिए इसको डिटेल से यानी विस्तार से समझ लेते हैं। तो अब स्कूल के पहले 5 में प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए नए पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक का होगा। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा यानी कि कक्षा 6 से 8 तक स्टेज। अब 6ठी से बच्चों को प्रोफेशनल और स्कूली की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप की कराई जाएगी। 4थी स्टेज कक्षा 9 से 12वीं तक का 4 साल का होगा। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। साइंस या गणित के साथ फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ने की आज़ादी होगी। पहले कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी। अब कक्षा 11 से विषय चुन सकते हैं। अब दूसरा हम जानेंगे 6ठी कक्षा से रोजगार परक शिक्षा। तो रोजगार परक शिक्षा क्या है तो चलिए विस्तार से इसको समझ लेते हैं। नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई शिक्षा समिति का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने कहा अब 6ठी से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किलिंग की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विभाग पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगा। स्कूल में ही बच्चों को नौकरी के जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा भी दी जाएगी। तो अगला है 3 में है 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा होगी आसान। तो चलिए इसको भी विस्तार से समझते हैं। 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बड़ी बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। कई अहम सुझाव है जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराना, 2 हिस्सा वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक श्रेणी में इन्हें विभाजित करना होगा।
बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो। बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज़्यादा अंक लाने में के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक, सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं। नई नीति के तहत कक्षा 3, 5 और 8वीं की भी परीक्षा होगी ताकि 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बदलाव स्वरूप में जारी रहेंगे। तो चलिए अगला है 4। तो 4 में हम जानेंगे 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई। तो मातृभाषा को जान लेते हैं क्या पढ़ाई होगी। तो नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और जहां तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में भी शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अगला है 5वां है स्कूलों में ऐसे होगा बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन। इसको भी विस्तार से समझ लेते हैं। तो बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा, उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा उनका शिक्षक करेगा। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर दाखिला दिलाया जाएगा। अगला है 6। तो 6 है ग्रेजुएशन में 3 से 4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम। तो इसको भी समझ लेते हैं। तो उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि नई नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट बहुस्तरीय प्रवेश निवासी व्यवस्था लागू किया जाएगा। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला है। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है और शोध में नहीं जाना है। वहीं शोध में जाने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में MA कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति के मुताबिक यदि कोई छात्र इंजीनियरिंग कोर्स को 2 वर्ष में ही छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। 5 साल का संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स लाया जाएगा। MPhil को खत्म किया जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प होगा। नेशनल मेंटरिंग प्लान के जरिए शिक्षकों का उन्नयन किया जाता है। किसके जरिए? तो नेशनल मेंटरिंग प्लान के जरिए। तो चलिए अगला है 7। तो नई नीति में MPhil खत्म होगा। तो MPhil खत्म होगा, तो इसको विस्तार से समझते हैं। तो देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को MPhil नहीं करना होगा। तो MPhil का कोर्स नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब
छात्र ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और उनके बाद सीधे पीएचडी करेंगे। वो 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद बिना एमफिल के सीधे एम पीएचडी पर कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्सेज को खत्म किया जाएगा। इसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। तो अगला है 8वां। तो 8वां है खत्म होंगे यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई, बनेंगे एक नई रेगुलेटरी बॉडी। तो यूजीसी एआईसीटीई का युग खत्म हो गया है। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि उच्च शिक्षा में यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई की जगह पर नियामक होगा। कॉलेजों को स्नातक देकर 15 साल में विश्वविद्यालयों में सीधा संबद्धता की प्रक्रिया को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। अगला है 9वां है कॉलेजों को कॉमन एजुकेशन का ऑफर। तो कॉमन एजुकेशन का ऑफर, तो नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण स्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। यह संस्थान के लिए अनिवार्य नहीं होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यह परीक्षा कराएगी। तो कौन कराएगी? तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। अगला है 10वां, स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार होगा। तो स्कूल शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने बताया कि स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा में 10 बड़े सुधारों पर मुहर लगाई गई है। नई शिक्षा नीति में तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके तहत 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बाद आएंगे 2025 तक कक्षा 3 तक एक छात्र को मूलभूत साक्षरता तथा अंक ज्ञान सुनिश्चित किया जाएगा। मिडिल कक्षाओं की पढ़ाई पूरी तरह बदल जाएगी। कक्षा से 6 से 8 तक के बीच विषयों की पढ़ाई होगी। अगला है 11 में है स्कूल कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण के लिए तंत्र बनेगा। खरे ने बताया कि उच्च शिक्षा संस्थानों को ऑनलाइन स्तर घोषणा के आधार पर मंजूरी मिलेगी। मौजूदा इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग नियम है। भविष्य में सभी नियम एक समान बनाए जाएंगे। फीस पर नियंत्रण का भी एक तंत्र तैयार किया जाएगा। अगला है 12। तो 12 में है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी को भी समझ लेते हैं। सभी तरह के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। उच्च शिक्षा संस्थानों को बहु विषयक संस्थानों में बदला जाएगा। 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षा संस्थान होगा। शिक्षा में तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। इसमें ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार करना, वर्चुअल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संस्थानों से लैस कराने जैसे योजना शामिल हैं। अगला 13, स्कूलों
स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीक शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षा भी नई शिक्षा नीति के दायरे में होगा। अगला 14, कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा। अगला है 15, ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर। ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर भी दिया जाएगा। तो अगला, नए सुधार में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है। अगला 16, हर जिले में कला, कैरियर और खेल संबंधित गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किया जाएगा। अगला है 17 है, अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंटर यूनिवर्सिटीज और स्टेट अलोन इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम समान होंगे। तो अगला है 18, MHRD का नाम बदला जाएगा। MHRD का नाम बदला जाएगा। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय का कर दिया है। तो क्या कर दिया है? तो शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय पहले का नाम क्या था? MHRD का नाम क्या है? तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो याद रखिएगा। अगला है 19, त्रिभाषा फार्मूला। तो त्रिभाषा फार्मूला को भी समझते हैं। तो विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृति को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रिभाषा फार्मूला में भी यह विकल्प शामिल होगा। इसके मुताबिक किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जाएगी। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य की विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। विद्यार्थी को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत 6 से 8 ग्रेड के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर भी आनंददायक परियोजना गतिविधि में भाग लेना होगा। कोरियाई, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी भाषाओं को माध्यमिक स्तर पर पेश किया जाएगा। अगला है यानी अंतिम है लास्ट 20। तो 20 में हम क्या बताएंगे? विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति और स्कॉलरशिप पोर्टल का पर विस्तार। तो चलिए इसको भी समझते हैं। तो नई नीति में विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति मिलेगी। एक्स पार्लर्स का कहना है कि इससे भारत के स्टूडेंट्स विश्व के बेस्ट यूनिवर्सिटी में एजुकेशन ले सकेंगे। उन्हें विदेश नहीं जाना पड़ेगा। SC, ST, OBC और SIDBS स्टूडेंट के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को बढ़ाया जाएगा। NIP 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को लगभग मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। तो चलिए इसी पर आज का नई शिक्षा नीति 2020 समाप्त होता है। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और शेयर करें जरूर आप। चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।